तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज आपकी 7.11 ही है। इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। अगर आप आर डी शर्मा में या फिर 10 ईयर में अगर ये क्वेश्चन देखोगे तो इसकी वेटेज कम से कम 12 to 13 टाइम्स आया हुआ है। इस क्वेश्चन की इतनी वेटेज है तो इम्पोर्टेंट भी है। जब कोई क्वेश्चन कई बार आ रखा होता है तो आने के चांसेस उसके भी ज्यादा होते हैं। तो 3-4 साल से आया भी नहीं है तो चांसेस है इसके। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे यूजिंग प्रॉपर्टी लगानी है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में लिखा होगा वर्ड यूजिंग फाइंड इंटीग्रल बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो वहां पे प्रॉपर्टीज आपको अपने आप देखनी कि कौन सी यहाँ पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, P4। तो P4 प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो वैल्यू है आपकी π/4 माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है, फर्स्ट वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हमने लगाई है तो वर्डिंग यूज करेंगे यूजिंग P4। बुक्स के अंदर प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है P4, तो हम भी वर्ड यूज कर सकते हैं सीधा। और यहाँ पे जरूरी नहीं आप पूरी प्रॉपर्टी लिखें, यानी आइडेंटिटी का रेफरेंस जरूरी नहीं आप यहाँ दें, क्योंकि आप एज पर एनसीईआरटी में जो प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है पूरा प्रॉपर वो लिखें। यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, P4। प्रॉपर्टी क्या कहती है, नीचे आपका जीरो होना चाहिए, लोअर लिमिट आपकी जीरो होनी चाहिए, अपर लिमिट में यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी तो वो माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, tan a माइनस बी का हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a और tan b। तो हमने यहाँ पे tan a माइनस tan b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब tan 45 कितना होता है, 1। सिंपल अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, tan π/4 की वैल्यू 1, ये आपका tan x, tan π/4 की वैल्यू 1 को tan x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, tan x। सिंपल यहाँ पे हमने tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, ये आ गया। देन इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो स्टेप सारे पता ही होते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या चलने वाले हैं। अब इसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan x, एलसीएम इधर से इधर आ जाएगा आपके पास, 1 के पास 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। अब माइनस tan x से प्लस tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसके बाद फर्दर क्या करना है, ये लिमिट आपकी π/4 है, log 2/1 प्लस tan x। जब ये स्टेप सॉल्व हो जाता है प्रॉपर्टी लगाने के बाद, तो फाइनल जो स्टेप होता है उसको क्या देखते हैं, सेकंड इक्वेशन। जो क्वेश्चन था ओरिजिनल वो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, जो सॉल्व किया है वो आपकी सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो i प्लस i 2i, लिमिट दोनों की सेम, 0 to π/4 0 to π/4, तो वन टाइम ही लगाओ, दो बार लिखने की क्या जरूरत है। और ये प्लस ये log 1 प्लस tan x और log 2/1 प्लस tan x। अब आपको पता है log की आइडेंटिटी है, अगर log के मल्टीप्लाई में ऐसे लिखा है प्लस में, तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लाइक log m प्लस log n। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, log mn। क्लियर है, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो ऐसे भी यहाँ पे सेम है, प्लस में तो आप मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x और 2/1 प्लस tan x। तो 1 प्लस tan x से 1 प्लस tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल। log 2 आपका रिमेनिंग आ गया। अब log 2 क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है। जिस चीज में x ही नहीं है तो वो चीज क्या हो जाती है आपकी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log 2, राइट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log 2। अब ये लिमिट क्या कैसे पुट करते हैं, ध्यान से देखना भी, लिमिट कैसे पुट करते हैं।
सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, ये होती है आपकी लोअर लिमिट और ये आपकी अपर लिमिट। तो जहां जहां क्वेश्चन में x है पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि π/4 log 2 माइनस आप 0 पुट करेंगे, बीच में माइनस आता है 0 log 2, तो 0 वाला पोर्शन तो हट गया, ये 2 डिवाइड से यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर क्या है π/8 log 2। एक बार दोबारा डिस्कस कर देता हूं मैं क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। ये आपका क्वेश्चन है लिमिट 0 to π/4, इसको बोलने का तरीका है 0 to π/4 ये लिमिट है, लोअर लिमिट या अपर लिमिट, ये आपका क्वेश्चन। इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी लगानी है, तो 0 to करके जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी P4 वाली होती है, तो P4 प्रॉपर्टी लगाई, क्या होता है π/4 - x, tan a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan a - tan b 1 + tan a tan b, tan π/4 की वैल्यू पुट करी, tan π/4 की वैल्यू 1, देन आगे सॉल्व करके आपकी ये वैल्यू आई, देन इसका मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पे tan x से tan x कैंसिल हो गया, तो 2 में 1 + tan x आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये क्वेश्चन जो इनिशियल स्टेज थी यानी स्टार्टिंग स्टेज थी, दोनों को ऐड कर दो, तो ये आ गया, प्लस में क्या हो जाता है लॉग में मल्टीप्लाई, 1 + tan x से 1 + tan x कैंसिल, log 2 आपका रिमेनिंग, log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के इंटीग्रेशन क्या होता है x आ जाता है मल्टीप्लाई में, अगर 5 होता तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होता 5x, log 2 है तो log 2 का क्या होगा x log 2, देन ये साइड में वैल्यू लगा देते हैं जब इंटीग्रेशन हो जाती है, नॉर्मल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं हम, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, तो 0 वाला पोर्शन तो खत्म हो गया, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 8, तो इंटीग्रेशन हो गया π/4 log 2। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, तो इसको एग्जाम टाइम पे जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखूंगा, तो ध्यान से देखें। एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले सॉल्व होगा, देन मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 0 to π/2 ये लिमिट 2 log sin x। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए sin 2x का, तो sin 2x का फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, 2 sin x cos x। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 sin x cos x। अब log के साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो किसमें आ जाते हैं प्लस में, यहाँ पे हम log प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। log प्रॉपर्टी क्या है, log 2 log sin x log cos x, ये आपके log प्रॉपर्टी है। ये log के अंदर जो एंगल मल्टीप्लाई में होते हैं तो सारे पॉजिटिव हो जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। 0 to π/2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस के log cos x। अब यहाँ पे स्टेप देखें, 2 log sin x में से 1 log sin x जाएगा तो कितना बचेगा 1 log sin x बचेगा, तो 1 log sin x बच गया। एक आपके पास माइनस के log cos x है और एक ये आपका माइनस के log 2 है। 2 log sin x माइनस log sin x log sin x माइनस के log cos x और माइनस के log 2। अब ये माइनस में है, इतना पोर्शन देखें तो आप ये डिवाइड कर सकते हो। 0 to π/2 जब log माइनस में होता है तो एंगल किस में आ जाते हैं डिवाइड में। इस चीज के लिए आपको log प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये log प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बता देता हूँ फिर बिठा दूंगा। अगर log m माइनस log n लिखा है तो आप इसको शो कर सकते हैं log m/n, और यही मैंने आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई की है log sin x माइनस log cos x, तो आप इसको लिख सकते हैं log sin x डिवाइडेड बाय में cos x। ये प्रॉपर्टी लगाइए तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जीरो टू π/2 log 10x माइनस log 2। अब यहां तक मैं बोलूंगा कि मैंने अभी क्वेश्चन ही सॉल्व किया है, यानी क्वेश्चन को मैंने अब तक क्या किया सिंपलीफाई किया, प्रॉपर्टी लगाई ही नहीं।
तो ये जो इक्वेशन थी आपकी क्या होगी, फर्स्ट। अब यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, यूजिंग P4। तो P4 के लिए क्या करते हैं, log पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये तो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ये वाली P4 प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है देखो। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस log 2। अब tan पाई बाय 2 पे क्या होता है, चेंज। तो log tan पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x। अब ये जो सॉल्व करके आइए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एडिंग करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आई और आई आपका 2i, लिमिट दोनों की सेम है। अब दोनों को प्लस कर रहा हूं मैं, log tan x प्लस log cot x माइनस log 2 माइनस के 2 log 2, log tan x प्लस log cot x माइनस log 2 माइनस 2 log 2। अभी देख रहे हो आप प्लस में log tan प्लस log, तो प्लस वाले किस में हो जाते हैं, मल्टीप्लाई में। आप इसको लिखेंगे log tan x cot x। अब cot को क्या लिखूंगा मैं, 1 में tan, या cot को tan को लिख दो 1 में cot, कैंसिल हो जाएगा, चाहे किसी वे में कर लो। 0 to पाई बाय 2 log tan, और cot को लिखेंगे 1 में tan माइनस log। अब यहाँ पे tan x से tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं अभी ये ओरिजिनल फॉर्म हटा रहा हूँ पहले क्वेश्चन की, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन यहाँ पे करेंगे। तो बाकी स्टेप यहाँ देखें, 2i 0 to पाई बाय 2 log 1, और log 1 क्या होता है आपका, log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो log 1 0 हो गया। तो रिमेनिंग पोर्शन आपका ये आया, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, राइट, 2 से 2 कैंसिल। एक ये वाला स्टेप भी हटा देते हैं। इसके बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log 2 है, माइनस log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log 2। फिर ये ब्रैकेट लगा लो ऐसे, अपर लिमिट, और ये तो बस सीधा पुट कर दो, माइनस पाई बाय 2 log 2, और जीरो वाले पोर्शन क्या हो जाएगा, तो आप वो बेशक लिखो या ना लिखो। तो ये आपका आ गया माइनस पाई बाय 2 और log 2, बट इसका फर्दर भी आगे आ सकता है सॉल्यूशन, हो सकता है आपको प्रूव करने के लिए आ जाए। तो कई बार ये आंसर ना आगे कुछ और पूछा होता है आपसे, 6 मार्क का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रूव करने के लिए पूछते हैं, तो हो सकता है पीछे आपका आंसर यही हो एनसीईआरटी वाली बुक में, पर आगे फर्दर और क्या पूछ सकता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये जो नेगेटिव है आप ऊपर ले जा सकते हो, ये लॉग प्रॉपर्टी होती है कि जो नेगेटिव है वो आप यहाँ पे पावर में ले जाएं, क्योंकि लॉग के एंगल की जो पावर होती है ऊपर से आगे भी आ जाती है और आगे से, तो ये जो नेगेटिव था मैं पावर पे ले गया 2 की। अब ये पावर नेगेटिव है तो आप इस पावर को क्या कर सकते हो, log 1 बाय 2। तो प्रूफ करने के लिए आपका ये भी आ सकता है, तो आंसर आपका यहाँ पर भी है और आंसर आपका ये वाला भी, ठीक है। अगर आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फर्दर यहाँ पर भी, पर यहाँ पर करना जब कंपलसरी हो जाएगा जब आपसे प्रूफ करने की बात की जाएगी। क्लियर है, तो इतना आपका फाइनल हो गया क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट था बड़ा एग्जाम के लिए, 6 मार्क्स तक के लिए आ जाता है क्वेश्चन। सेवन पॉइंट 11 का क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो प्रॉपर्टी नेगेटिव टू पॉजिटिव है, यानी कि माइनस लोअर लिमिट है पाई बाय 2 और प्लस के पाई बाय 2। तो क्वेश्चन भी इसी तरह का होगा। तो इसी से रिलेटेड यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव करके आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है P7। तो इसकी दो कैटेगरी है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट
क्या है कि फंक्शन में ये तो कंडीशन है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होना चाहिए तो ही अप्लाई होगी P7। देख रहे हैं आप दोनों में, P7 में दो प्रॉपर्टीज हैं, एक फंक्शन इवन के लिए है और एक फंक्शन ऑड के लिए। अगर हम फंक्शन में नेगेटिव पुट करें और फंक्शन क्या हो जाए, वो इवन हो जाए यानी पॉजिटिव आए, फंक्शन में हमने नेगेटिव पुट किया और वो क्या है पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस में फंक्शन क्या होता है इवन होता है। और जब फंक्शन आपका इवन होगा तो ये जो प्रॉपर्टी है यानी आप जो -a से पॉजिटिव है ये चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 to a, यानी ये वाली प्रॉपर्टी सेम रहेगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये तब होगा जब आपका फंक्शन इवन प्रूफ हो जाएगा, और इवन का प्रूफ होगा फंक्शन में नेगेटिव डालने पर आपका रिजल्ट क्या है पॉजिटिव, तो वो इवन हो जाएगा। और इवन के केस में क्या होगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट वही रहेगी और फंक्शन के आगे मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। बट अगर फंक्शन ओड आए तो ओड की कंडीशन क्या है, जब फंक्शन में आपने नेगेटिव पुट किया और फंक्शन क्या आगे नेगेटिव आ जाए तो फंक्शन आपका क्या होगा ओड, और जब ये प्रूफ हो जाएगा कि फंक्शन ओड है तो सीधा इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा 0। आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन क्या प्रूव हो गया वो ओड। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, तो अब ये देखते हैं फिलहाल हम कि किस कैटेगरी का है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आप उसको फंक्शन मान ले, तो sin की पावर 7x राइट, fx मान लिया। पहली कंडीशन इसमें क्या पुट करना है आपको नेगेटिव, तो नेगेटिव पुट करोगे तो यहाँ पे भी x की जगह क्या आएगा नेगेटिव, और नेगेटिव और पावर में ऑब्जॉर्व नहीं होता। अगर ये पावर नेगेटिव होती, वो सॉरी पावर इवन होती तो ये नेगेटिव ऑब्जॉर्व हो जाता खत्म हो जाता, बट यहाँ पावर ओड है तो नेगेटिव क्या आ जाएगा आपका बाहर आ जाएगा। और ये आपका क्या है, ये आपका fx है, ये देखो। तो ये कंडीशन किस केस में है, ये वाली कंडीशन, फंक्शन में मैंने नेगेटिव पुट किया तो रिजल्ट भी क्या है आपका नेगेटिव, सो फंक्शन इज ओड, और ओड के केस में इंटीग्रेशन क्या होगा सीधा 0। तो आपको कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना आपको बताना है। तो फंक्शन ओड हो गया और ओड होने पे क्या होता है 0 हो जाता है सीधा, कोई और सॉल्यूशन नहीं। अच्छा कुछ कहते हैं कि सर ये वाली बात समझ नहीं आई कि नेगेटिव बाहर आ गया, तो उसको मैं आपको बताता हूँ। जब आप नेगेटिव बाहर लेंगे तो आपका ये पोजीशन आएगी -1 की पावर 7 एंड sin की पावर 7x, तो नेगेटिव की पावर 7 क्या होगी नेगेटिव ही होगी, आप ये ऐसे कर सकते हो। और ये क्या आपका फंक्शन था, तो नेगेटिव के केस में आपका वो ओड हो जाता है और ओड का आंसर सीधा क्या आपका 0। क्लियर है, वो तो आपको पावर से पता लग जाएगा, पावर देखो क्या थी 7 थी ना, तो ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है तो सीधा आंसर क्या होगा 0। तो ये आपका 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एग्जाम में आप 1 मार्कर का क्वेश्चन है तो आप सीधा आंसर लिख सकते हैं इसका 0। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पावर से पता लग रहा है sin स्क्वायर x है, तो ये इवन फंक्शन होगा आपका राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला काम है आपको पहले बताना होगा, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि पावर इवन है तो आपका ये इवन हो गया या ओड हो गया, आपको प्रोसीजर समझाना है। तो कैसे प्रोसीजर है वही, लेट मानिए पहले फंक्शन को sin स्क्वायर x, ये आपका फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन में हमने नेगेटिव पुट किया तो आपका ये x भी यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये आपका क्या है फंक्शन है। सो अब यहाँ पे बताएंगे फंक्शन इज इवन, और अगर इवन का केस आ जाता है तो आपको इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है। कैसे, मैंने आपको बताया था नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट आपकी सेम रहेगी और यहाँ पे क्या लग जाएगा 2, और आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या मान ली मैंने फर्स्ट। अब यहाँ लगा रहा हूं मैं यूजिंग P4, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं P4। तो P4 में क्या होता है ये -x, ये बताया था मैंने π/2 माइनस, तो sin स्क्वायर π/2 पे क्या होता है चेंज,
साइन चेंज होता है किसमें, कोस में, कोस स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाए, कोस स्क्वायर एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट और ये दोनों का ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आई और आई कितना हो गया 2i, तो एज इट इज sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अब ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन x, जो भी कांस्टेंट होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, इनटू में कर दो अपर लिमिट देन लोअर लिमिट। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह माइनस, फिर क्या पुट करेंगे 0, तो फाइनल आंसर आपका आ गया π/2। तो इवन वाले फंक्शन में थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ जाता है, ओड में सीधा आपको 0 लिखना है, पर इवन वाले में आपको प्रॉपर फिर सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, राइट। तो पहले हमने इसको प्रूव किया, ये इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन होने के बाद फिर आपके ये चेंजेस होते हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, इसमें मैंने p4 अप्लाई की, सॉल्व करने के बाद जो है वो सेकंड, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड किया वो 1 बन गया, 1 का इंटीग्रेशन x और अपर माइनस लोअर यहाँ पे अप्लाई कर दिया। एक और एक क्वेश्चन है, पर ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है इसी चैप्टर के, 7.11 का नहीं है, 7th की मिसलेनियस का क्वेश्चन है जो इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे शो दैट करना है आपको, ये शो दैट कि आपको आंसर लाना है 0, कैटेगरी वही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होना जरूरी है, तो ही P7 प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूजिंग P7, तो आप सबसे पहले फंक्शन को लेट करें, लेट फंक्शन x की पावर 17 और cos की पावर 4x। तो सबसे पहले आप इसमें क्या पुट करेंगे नेगेटिव, तो जहां जहां आपका x है वो आपका नेगेटिव आ जाएगा। अब x की पावर माइनस, पावर क्या है माइनस x की 17, तो आपका ये ओड है तो नेगेटिव आपका रहेगा। और cos का अगर एंगल नेगेटिव होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है अब्सॉर्ब हो जाता है। अगर यहाँ पे क्यूब भी होता तो भी ये पॉजिटिव होता, क्योंकि cos एक ऐसा एंगल है जिसको नेगेटिव अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। खाली cos के केस में ऐसे ही होता है कि नेगेटिव एंगल अब्सॉर्ब हो जाता है, नहीं नेगेटिव एंगल पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे पावर से कोई लेना देना था ही नहीं, ये आपका पॉजिटिव होना ही होना है। बट ये वाली पावर जो नेगेटिव है, यानी पावर जो सॉरी ओड है, ये वाला आपका नेगेटिव ही रहेगा। तो अब ये जो पोर्शन है आपका ये क्या है fx, तो फंक्शन में नेगेटिव पुट किया तो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो सो फंक्शन इज ओड, क्योंकि नेगेटिव होती है ओड की कंडीशन ये रही, नेगेटिव आती ओड हो जाता है, और ओड के केस में जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना आएगा आपका 0। ये प्रूफ करना था इसके अंदर, सो हमारा हो गया। तो 1 मार्कर के लिए इससे ऊपर की वैरायटी नहीं है इसमें।